हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल की, जो कि अभी किस स्टेट में हुआ, टू प्रमोट लाइट हाउसेज एट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लाइट हाउसेज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, ताकि ट्रैवल बढ़ सके, एंड जो ये डेस्टिनेशन है, लाइट हाउसेस हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इनको देखें। इसीलिए यहाँ पर इन लाइट हाउसेस को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई, और ये बात की गई ड्यूरिंग अ लाइट हाउस फेस्टिवल, जो कि इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल था, जो किस स्टेट में हुआ, ये आपका गोवा में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। 3 डे लॉन्ग ये आपका फेस्टिवल था, गोवा में हुआ 23 से 25 सितंबर के बीच में। एंड कहाँ पर हुआ था? गोवा में फोर्ट अगुआडा में। और फोर्ट अगुआडा आपको याद रखेंगे कहाँ पर है? पंजिम गोवा में। ठीक है, एंड एम क्या था कि जो भी आपके हिस्टोरिक लाइट हाउसेज हैं उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करना अंडर PPP मॉडल, जिससे क्या होगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ेगी, वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। करेक्ट।
एंड ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 75 लाइट हाउसेस को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है टू चेंज, मतलब उनको चेंज किया जाएगा लाइट हाउसेस से एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और अगर पूरे इंडिया में बात करें तो 203 हमारे लाइट हाउस हैं, अभी सिर्फ 75 को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। देन गोवा की बात करें तो गोवा वो पहली स्टेट बन गई है जो कि फ्री IVF प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गवर्नर कौन रहेंगे गोवा के? PS श्रीधरन पिल्लाई। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ पर रहेगा? गोवा में ही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ था। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट, फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट अभी रिलीज़ की गई थी, इस रिपोर्ट में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी बन गई है? वो है महाराष्ट्र ने यहाँ पर टॉप किया है। फिर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन किसके द्वारा कराई गई थी? WHO के द्वारा। और कहाँ पर होगी? गुजरात में हुई थी। देन इसी के साथ साथ G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। देन इसी के साथ साथ गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा से ही याद रखेंगे ग्रामीण मित्रा, ग्रामीण मित्रा ये स्कीम गोवा की रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री, अचीव्ड 75% ODF प्लस विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। मतलब अभी रिसेंटली इंडिया ने अचीव किया है 75% इन द ODF फ्री स्टेटस, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, मतलब खुले में शौच यहाँ पे अब बंद हो गया है। और हमें देखने को मिल रहा है 75% ऐसी विलेजेस बन गई हैं इंडिया में जो कि आपकी ODF फ्री रहेंगी। और यहीं पे 100% ये जो अचीव करने वाली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कौन सी बनी, इसकी बात करें तो वो रहेगी जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड आपका दमन एंड दीव एज वेल एज आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये कुछ वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि 100% ODF प्लस मॉडल विलेजेस हैं। एंड अभी एज ऑफ टोटल देखें तो 4.43 लाख विलेजेस ने डिक्लेयर किया है देमसेल्फ एज द ODF, जो कि 75% रहेगा। और ये लॉन्च किया गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के अंडर, राइट। इस स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट आ जाते हैं ईरान इंडिया जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वो है FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर ईरान इंडिया जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक MOU साइन किया फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू डेवलप कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहीं पे ईरान की बात करें तो तेहरान कैपिटल रहेगी, करेंसी रहेगी ईरानियन रियाल, और इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे यहीं पे इससे क्वेश्चन पूछूं ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली प्रो गोविंदा लीग ये किस स्टेट में हुई थी? ये महाराष्ट्र में देखने को मिली। महाराष्ट्र में ही 2 IIMs हैं। देन अभी रिसेंटली ज़रा बताओ इंडिया के जन औषधि केंद्र मॉडल को कौन सी कंट्री अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकती है? इंडोनेशिया, राइट। जन औषधि केंद्र मॉडल्स को। देन फिर नॉर्थ ईस्ट का वो पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया जिन्होंने डिजी यात्रा फैसिलिटी को अडॉप्ट किया है? तो वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट, राइट। गुवाहाटी एयरपोर्ट ने अभी रिसेंटली वो पहला नॉर्थ ईस्ट का एयरपोर्ट बन गया टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी। फिर यहीं पे याद रखेंगे नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया भारत NCAP जो कि है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया इन द फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में? तो वो है INS शहादरी। याद रखेंगे ये पहली बार हुआ कि इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया। एंड कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में कराया गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया? तो INS शहादरी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया।
and this is the third ship of indigenously designed and built प्रोजेक्ट 17 क्लास मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट। इस शिप के जो कैप्टन रहेंगे वो कौन है? कैप्टन रजन कपूर, राइट, कैप्टन रजन कपूर। नेक्स्ट पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिर ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली एक नई वैरायटी का लोटस आया है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया, उनको द्वारा बनाया गया है। तो क्या नाम रहेगा उस लोटस का? नमो 108। रीज़न बीइंग कि इस लोटस में 108 पेटल्स हैं, इसीलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी किस कंट्री की कोस्ट गार्ड के साथ यहाँ पे मैरीटाइम कॉपरेशन में बढ़ावा देने की बात की? तो वो है फिलीपीन कोस्ट गार्ड। फिर वो कंपनी का नाम बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडियन कंपनी टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन अफ्रीका। तो वो पहली इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन अफ्रीका में स्टार्ट करी है वो कौन सी है? वन इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट, सिडबी ने अभी एक पैक्ट साइन किया DLAI के साथ। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने टाई अप किया डिजिटल लीडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ टू बूस्ट द फिनटेक सेक्टर। फिनटेक सेक्टर को ग्रो करने के लिए यहाँ पर सिडबी ने टाई अप किया DLAI के साथ। एंड द MOU वॉज साइन ड्यूरिंग द अनकॉन्क्लेव 2023 इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई थी DLAI के द्वारा। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ पहला AI स्कूल इंडिया का किस स्टेट में होगा? केरला में होगा। केरला में भी कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में होगा। फिर ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज ज्वाइन करेंगी? 6 कंट्रीज ज्वाइन करेंगी 1 जनवरी 2024 से। फिर अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना अमाउंट लोन प्रोवाइड करा ताकि मेघालय में चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जा सके? तो $40.5 मिलियन का ये लोन रहेगा मेघालय के लिए, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने एक फ्रिगेट लॉन्च किया है कोलकाता में, उसका नाम क्या रहेगा? वो है विंध्यागिरी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अभी 27th एडिशन होगा आपका क्वाड एक्सरसाइज का, ये भी याद रखेंगे, राइट। और क्वाड एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज का जो कि क्वाड कंट्रीज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो 27वां एडिशन रहेगा आपका मालाबार एक्सरसाइज का। देन इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, और इंडिया ही आपका याद रखेंगे 4th कंट्री बना जिन्होंने मून पर लैंड किया। नेक्स्ट, सेबी बोर्ड अप्रूव्ड वेरियस प्रपोजल्स डिस्कसेस टेक ट्रेंड्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। यहीं पे याद रखेंगे अभी रिसेंटली सेबी ने डिस्कस किया वेरियस ट्रेंड्स को इन द सिक्योरिटीज मार्केट ऑन द सेबी अप्रोच टू प्रोडक्टिवली प्लान फॉर द सेम ड्यूरिंग 202nd बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन सितंबर इन मुंबई महाराष्ट्र। और यहीं पे कुछ प्रपोजल्स लॉन्च किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है फ्लेक्सिबिलिटी इन द फ्रेमवर्क ऑफ लार्ज कंपनीज फॉर मीटिंग इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग नीड्स थ्रू इशुएंस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज। सेकेंड, सेबी ने एक्सटेंड किया टाइमलाइन फॉर कंपाइलेंस विद अनएंस्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। और तीसरा, स्ट्रीमलाइनिंग द फ्रेमवर्क फॉर क्रेडिट of unclaimed amount of investors in listed entities other than companies, REITs, InvITs to IPEF। नेक्स्ट बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 24 के लिए कितनी एस्टिमेट रखी है? 6.5 यहाँ पर उन्हें प्रोजेक्ट की जा रही है कि इंडिया फिस्कल ईयर 24 में जो कि है 2023-24 में हम 6.5% से ग्रो करेंगे। और ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी बैंक क्रेडिट से, हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन से, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी से हमें ये ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, विच विलेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सी विलेज है? वो है विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट कहाँ पर है? असम में रहेगा, और इसको अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज सेलेक्ट की गई है ऑफ इंडिया, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। विश्वनाथ घाट को ही हम एक और नाम से जानते हैं, वो है गुप्ता काशी, असम में है। इसी के अलावा एक और विलेज को यहाँ पर बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया घोषित करा गया, वो है कृतेश्वरी विलेज। ये कहाँ पर रहेगी? ये आपकी रहेगी इन वेस्ट बंगाल, करेक्ट।
एंड द विलेज वर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग 791 एप्लीकेशंस, जो कि 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से ली गई थी, और उसमें से कृतेश्वरी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम की विश्वनाथ घाट या फिर गुप्ता काशी को सेलेक्ट किया गया एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023। ठीक है, मोदेरा की बात करें, ये वो पहली 100% सोलर विलेज बन गई है इंडिया की, जो कहाँ पर है, गुजरात में, और सांची 100% सोलर सिटी बन गई है इंडिया की पहली, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया भार्गव दास गुप्ता को एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर मार्केट सॉल्यूशन। राइट, इनको 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है भार्गव दास गुप्ता को एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर मार्केट सॉल्यूशंस बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले ये सर्व कर रहे थे एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस सिंस 2009। भार्गव दास गुप्ता ने अपना करियर 1992 में स्टार्ट किया था फ्रॉम आईसीआईसीआई लिमिटेड ओनली। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चेयरमैन बनामली अग्रवाला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम। तो बनामली अग्रवाला को भी अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशन डिवीजन है ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर ये सक्सीड किन को करेंगे, विजय सिंह को। राइट, आई रिपीट, बनामली अग्रवाला ये सक्सीड किन को करेंगे, विजय सिंह को, हु रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुड स्ट्रक्चर इन जाम्बिया डेटिंग बैक 4,76,000 ईयर्स। आप यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। राइट, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक्स बना हुआ है। ये अभी स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया है जाम्बिया में इन द कोलंबो रिवर, एंड बताया जा रहा है जब इसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो ये 4,76,000 साल पुराना आपका इक्विपमेंट है। ठीक है, ये दर्शाता है कि जब होमोसेपियंस डिस्कवर किए गए थे ऑलमोस्ट 3 लाख ईयर्स पहले, उससे भी 1 लाख साल पहले ये आपके होमोमिनियंस के द्वारा डेवलप किया गया था, एंड तब भी ह्यूमंस को आइडिया था कि कैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस वेपन्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है अभी, तो याद रखेंगे डिस्कवर कहाँ करा गया है, ये डिस्कवर किया गया है जाम्बिया में। ठीक है, और इसको नेचर जर्नल में पब्लिश किया गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट आ जाते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल के द्वारा अभी रिसेंटली एक 5th जनरेशन का लाइटनिंग वर्जन मेरकावा टैंक 5 को डेवलप किया गया है। राइट, ये लॉन्च किया गया है मेरकावा मार्क 5, जिसको बैरक के नाम से भी जाना जाता है। ये अभी नया टैंक है जो कि 5th जनरेशन का टैंक रहेगा ऑफ मेरकावा। इससे पहले 4th जनरेशन थी, अब इसको अपडेट करके 5th जनरेशन मेरकावा टैंक यहाँ पर ये लॉन्च कर दिया गया, ऐसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। एंड इसकी जो नोजल है ये 360 रिवॉल्व कर पाएगी यहाँ पे ईजिली। तो ये मरकावा टैंक या फिर मरकावा मार्क 5 या फिर बैरक, ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये इजराइल के द्वारा डेवलप करा गया टैंक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट पर। अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर की गई है एक नई स्पीशीज ऑफ मरीन फिश, जिसका नाम रखा गया है टेरिगोट्रिगेला इंटरमेडिका। आई रिपीट, टेरिगोट्रिगेला इंटरमेडिका, ये नई स्पीशीज का नाम है, जो कि अभी कहाँ पे डिस्कवर की गई है, ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में इसको डिस्कवर किया गया। स्लाइट ऑरेंज कलर का ये फिश रहेगी, एंड डीप वाटर मरीन फिश है ये आपकी, जो कि अभी डिस्कवर की गई है कहाँ पर, ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और किसके द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मोटो जीपी पर। इंडिया का इनॉग्रल मोटो जीपी इवेंट हुआ था, या फिर हम बोले इनॉग्रल मतलब फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ मोटो जीपी इवेंट हमें देखने को मिला था ऑफ इंडिया 2023, और यहाँ पर जीत किसकी हुई है, मार्को बेगाची की। राइट, मार्को बेगाची यहाँ पर ये अभी विनर रहे हैं मोटो जीपी इंडिया के। राइट, ये मुनी VR46 रेसिंग टीम से बिलोंग करते हैं, एंड इन्होंने अभी इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया मोटो जीपी भारत 2023 को, जो कि अभी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था ग्रेटर नोएडा यूपी में, वो जीत लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, इनके द्वारा इनको ये ट्रॉफी प्रेजेंट करते हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। 22 से 24 सितंबर के बीच में ये इनॉग्रल सेशन था आपका ग्रैंड प्रिक्स का जो अभी हुआ। मार्को बेगाची फर्स्ट पोजीशन पे रहे, जॉर्ज मार्टिन सेकंड पर, एंड फैबियो
क्वार्टरारो थर्ड पोजीशन पर रहे। एंड याद रखेंगे ये जो इंडिया ग्रैंड प्रिक्स था ये 13th आउट ऑफ 20th रेसेस थी ऑफ द मोटो जीपी सीजन ऑफ 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। अभी फॉर्मर इटालियन प्रेसिडेंट जॉर्जियो नापोलिटानो इनका रिसेंटली निधन हो गया है, राइट। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है इटली के 2006 एंड 2015 के, एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन रोम इटली, एंड ही वाज बोर्न इन 1925 इन नेपल्स इटली, एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड लॉन्गेस्ट लिव प्रेसिडेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इटालियन रिपब्लिक। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। वर्ल्ड रिवर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 4th संडे ऑफ सितंबर को, चौथे संडे ऑफ सितंबर मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे, और 2023 में ये डे हमने ऑब्जर्व किया है 24 सितंबर को। एंड हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो वाटर रिवर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम उसको प्रिजर्व कर सकें और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सकें। तो 2023 में हमने ये 24 सितंबर को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो फार्मासिस्ट का रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड इसी दिन हम ऑब्जर्व करते हैं फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व अंत्योदय दिवस। तो अंत्योदय दिवस डे या दिवस और डे एक ही बात हो जाती है। अंत्योदय डे या फिर अंत्योदय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो अंत्योदय दिवस हमारे द्वारा कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 सितंबर को, ठीक है। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि फॉर्मर लीडर थे भारतीय जनसंघ के। एंड यहीं पे याद रखेंगे 2023 में हमने 107th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। यहाँ पे अंत्योदय का मतलब होता है टू राइज, राइट। एंड जो मेन एम रहेगा ये डे सेलिब्रेट करने का वो क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर इन द सोसाइटी, मतलब जो पुअर लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 2014 में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अंत्योदय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 25th ऑफ सितंबर एंड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि फॉर्मर लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ। एंड 25th सितंबर मार्क्स द 107th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? गोवा में, टू प्रमोट लाइट हाउसेज एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। India creates history and achieved 75% ODF plus village under Swachh Bharat Mission Gramin. ईरान इंडिया जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड FIEO इनके द्वारा साइन किया गया एक MOU टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। INS शादरी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इंडियन इंडोनेशियन ऑस्ट्रेलिया ट्रायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। सेडबी ने साइन किया एक पैक्ट विद DLAI टू बूस्ट फिनटेक सेक्टर। सेबी ने अप्रूव किया वेरियस प्रपोजल्स डिस्कसेस टेक ट्रेंड्स इन द सिक्योरिटी मार्केट्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिटेन किया 6.5% GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर फिस्कल ईयर 24। विश्वनाथ घाट इन असम हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंटेड भार्गव दास गुप्ता एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर मार्केट सॉल्यूशंस। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चेयरमैन बनमाली Agarwala has been appointed as the new chairman of Tata Advanced Systems. Archaeologists found world's oldest wood structure in Zambia dating back 476,000 years. Israel ने अनवेल किया MBT 5th generation lightning version of Merkava tank. Then नई species of deep water marine fish को डिस्कवर किया गया by ZSI of the coast of West Bengal. Marco Bagachi has won the inaugural MotoGP Grand Prix of India 2023. Former Italian President Giorgio Napolitano इनका रिसेंटली निधन हो गया। वर्ल्ड रिवर्स डे 24 सितंबर, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर एंड अंत्योदय दिवस आपका 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। AWS अमेजॉन वेब सर्विस जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है अमेजॉन का, इन्होंने टाई अप करा इसरो के साथ ताकि AI कैपेबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। देन इंडिगो बिकेम ऑफिशियल एयरलाइन फॉर इंडियन फुटबॉल टीम।
गुजरात ने पास किया बिल रिजर्विंग 27% लोकल बॉडी सीट्स फॉर ओबीसीज। राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया 23 न्यू सैनिक स्कूल्स को इन पार्टनरशिप मोड। गवर्नमेंट ने रिसीव किया 1847 करोड़ फ्रॉम एनटीपीसी एज डिविडेंड ट्रांच। टाटा स्टील ने साइन किया 500 मिलियन पाउंड डील विद यूके गवर्नमेंट। अशोक लीलैंड ने साइन किया एक एमओयू विद यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप इंटीग्रेटेड ई बस प्लांट। धर्मेंद्र प्रधान, ओम बिरला, इन दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया स्किल्स ऑन व्हील्स। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, साइंड बीईएल टू डेवलप कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। आईआईटी कानपुर ने पार्टनर किया आईसीआईसीआई बैंक के साथ टू फॉस्टर स्टार्टअप इनोवेशन। नेक्स्ट है एयर इंडिया, इन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट अभिनंदन एट 16 एयरपोर्ट्स। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला। वीमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया अभी लोकसभा में, मार्क करेंगे। देन पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम्ड स्टेडियम यूपी में। होयसाला टेम्पल्स नाउ इन इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 3 इनिशिएटिव्स फॉर फार्मर्स। प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रेट किया पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 16 अटल आवासीय विद्यालय, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सपेंशन ऑफ उज्ज्वला योजना। एंड अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ बैंकिंग से रिलेटेड। सिडबी ने पार्टनर किया टाटा पावर के साथ फॉर एमएसएमई सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग। येस बैंक ने पार्टनर किया ब्रिस्क पे के साथ टू एनेबल सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ओडिशा गवर्नमेंट ने साइन किया एक एमओयू 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ टू प्रोवाइड बैंकिंग। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंटर्ड इनटू अ हेल्थ वेलनेस सेगमेंट विद न्यू प्लान सेवा। इंडियन बैंक ने रोल आउट किया आईबी साथी टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। येस बैंक ने पार्टनर किया जस्ट पे के साथ टू ऑफर मर्चेंट इन ऐप यूपीआई पेमेंट्स। आईआरईडीए ने पार्टनर किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन। एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया डिजिटल ओपनिंग ऑफ एनआरई एनआरओ अकाउंट सेटअप थ्रू योनो। एको ने इंट्रोड्यूस किया प्लेटिनम हेल्थ प्लान को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया मैक्सिमा सेविंग अकाउंट्स को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वन लाइनर। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड बीमा सुगम। सेकेंड आ जाता है 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद डैश। नेक्स्ट थर्ड, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर बिगेन और हैज़ बिन अवॉर्डेड द ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैंने आपको कल भी होमवर्क दिया था, तो इसका आंसर ज़रूर से कीजिएगा। बहुत कम बच्चों ने कमेंट किया था आंसर्स, राइट, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए। ऑल्सो सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.